शालोम दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 शनिवार सबत के दिन, जो कि यहूदियों के विश्राम का दिन था, सुबह तड़के इस्लाम कट्टरपंथी हमास ने महीनों से बुने सपने को आखिर अंजाम दे दिया। हमास ने गाज़ा की ओर से 5,000 से भी ज़्यादा रॉकेट्स इजराइल में दाग दिए और हमास के आतंकवादी इजराइल के 20 शहरों में घुस गए और अंधाधुंध गोलियों के द्वारा कई इजरायलियों को मौत के घाट उतार दिया और कईयों को बंधक भी बना लिया। इजराइल ने भी खतरनाक पलटवार कर दिया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में हमास के आतंकवादी मार गिराए गए। हज़ारों की संख्या में दोनों ओर से जान और माल का नुकसान हुआ है। ये युद्ध अभी कुछ और दिन लगातार चल सकता है। इसका असर कितना और गहरा होने वाला है, अभी इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता। इस्राएल युद्ध आज या कल से शुरू नहीं हुआ है, बल्कि इस युद्ध का कारण और नज़रिया समझने के लिए हमें हज़ारों साल पहले लिखे गए बाइबिल और इतिहास को समझना पड़ेगा। हम इस बात को थोड़ा डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि आपको इस एक ही वीडियो के माध्यम से पूरी और सही जानकारी मिल जाए। सबसे पहले यहूदी लोगों के इतिहास को हमें जानना पड़ेगा। इजराइल ने 4,000 साल पहले परमेश्वर से अपने ज़मीन को वायदे में प्राप्त किया था, इसलिए इजराइल अपने देश को प्रॉमिस्ड लैंड भी कहते हैं। इजराइल को सेमिटिक समूह भी कहते हैं, जो कि नूह के बेटे शेम के नाम पर रखा गया है। शेम को एबेर वंशियों का मूल पुरुष कहने के कारण यहूदियों को इब्री नाम से भी पुकारा जाता है। वैसे इजराइल का आरंभ अब्राहम के बुलाहट से शुरू होता है, जो परमेश्वर ने उसे कसदियों के देश ऊर में दर्शन के माध्यम से दिया था। अब्राहम को वायदे के कारण 100 साल की उम्र में इसहाक नाम का पुत्र पैदा होता है, जिससे याकूब का जन्म हुआ था। इसी याकूब का नाम परमेश्वर ने बदलकर इसराइल रखा था, जो 2 इब्रानी शब्दों का मिश्रण है, इसरा और एल। इसरा का मतलब होता है युद्ध और एल का मतलब होता है परमेश्वर। तो इज़राइल का मतलब होता है परमेश्वर का युद्ध। इस्राएल से पैदा हुए 10 पुत्रों और यूसुफ, जो कि इज़राइल का ही पुत्र था, उसके 2 बेटों को मिलाकर कुल 12 गोत्रों से मिलकर बना हुआ एक देश है इस्राएल का देश। इस्राएल अपने वायदे की ज़मीन को प्राप्त करने के पहले मिस्र देश में गुलामी में थे। इस दरमियान मिस्र के फ़िरौन ने कनान के पूरे इलाके पर अपना सामर्थ्य के द्वारा एक प्रकार का दबदबा बना लिया था। ये सब परमेश्वर की मर्जी से ही हो रहा था, ताकि जब कनान के लोग मिस्र की इज़राइल के परमेश्वर के हाथों पराजय की कथा सुने, तब उनके मनों में इज़राइल के प्रति एक अजीब सा भय हो जाए। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि उसने फ़िरौन को इसलिए खड़ा किया है ताकि उसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा करे। बाद में जब मूसा के नेतृत्व में इज़राइल मिस्र को हराकर बाहर निकलता है, तब कनान के पूरे इलाके में बात फैल जाती है कि किस प्रकार से ईश्वर ने मिस्र में 10 विपत्तियों को भेजा और किस प्रकार से लाल समुद्र को 2 भाग करके इज़राइल को मिस्र के चंगुल से बाहर निकाल लिया। कनान के लोग अब समझ गए थे कि ये युद्ध इंसान और इंसान के बीच नहीं था, बल्कि इज़राइल के साथ खड़ा हुआ सामर्थी परमेश्वर इज़राइल की ओर से लड़ रहा था, और उनके हृदयों में इस्राएल और इस्राएल के परमेश्वर के प्रति काफ़ी गहरा भय समा गया। और उसी के कारण परमेश्वर ने इस्राएलियों को इन कनानियों के ऊपर जय प्रदान किया, जो कि 40 सालों तक लंबे इंतज़ार के बाद हासिल किया गया था। और इस प्रकार से कनान के ज़मीन को परमेश्वर ने इस्राएल को उनकी ज़मीन के रूप में, वायदे के रूप में प्रदान किया था। परमेश्वर ने यह वायदा अब्राहम से किया था कि परमेश्वर अब्राहम के संतान को कनान की ज़मीन देंगे, और उसी वायदे के तहत परमेश्वर विश्वास योग्यता के कारण अपने वायदे को पूरा किया और इस्राएलियों के पूरे जनसमूह को कनान का पूरा ज़मीन परमेश्वर प्रदान कर देता है। बाइबल कहता है कि इन कनानियों में कुछ समूह दानव के आकार के थे और इनको हरा पाना बिना परमेश्वर के नामुमकिन था। भगाए गए कनानियों की नस्ल भी आज की फ़लस्तीन में शामिल है। इज़राइल के राजा
दाऊद के बारे में आज कौन नहीं जानता है। दाऊद राजा ने फ़लस्तीनियों और मोआबियों से युद्ध किया और युद्ध करके उन्हें अपने अधीन में कर लिया और इस प्रकार से इज़राइल की सीमा का और भी विस्तार किया। इज़राइल की सबसे बड़ी गलती ये थी कि इतनी सारी मदद परमेश्वर के द्वारा हासिल करने के बाद भी चमत्कारों को देखा, परमेश्वर के सामर्थ्य कामों को देखा, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मूर्तियों की पूजा की और आकाश के ज्योतियों की पूजा किया और इसी के चलते परमेश्वर की ओर से दंड उनको मिलने लगा। दाऊद के बेटे सुलेमान के बेटे रहब्याम के ज़माने में इस्राएल 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसमें से एक भाग का नाम इस्राएल रखा गया जिसमें 10 गोत्र थे और दूसरा यहूदिया था जिसमें रहब्याम राजा के रूप में तैनात था। ये दोनों देश अपने अपने तरीके से आगे बढ़ रहे थे। इस्राएल का देश काफ़ी ज़्यादा पीछे चला गया था और परमेश्वर से दूर अन्य देवी देवताओं की पूजा करने लगे थे, लेकिन यहूदिया का देश परमेश्वर की नज़र में वफादारी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता था, लेकिन कई बार उनके द्वारा भी गलतियां हुई और इन्हीं गलतियों के चलते 720 BC में असीरिया ने इस्राएल के देश पर कब्जा कर लिया। लेकिन जैसे नेहले पर दहला बोलते हैं, वैसे 626 BC को बेबीलोन के महान सम्राट नबुकदनेस्सर ने असीरिया को अपने कब्जे में ले लिया और धीरे धीरे इस्राएल के दूसरे भाग को भी 586 BC में कब्जा करके इस्राएल के पवित्र नगर यरूशलेम और इस्राएल के मंदिर को भी जलाकर राख कर दिया। इस घटना के बाद जब पारस के राजा खोरस ने 539 BC में बेबीलोन पर कब्जा किया, तब इस्राएल को बहुत हद तक छूट मिला और उन्होंने अपने नगर यरूशलेम को फिर बसाया और मंदिर का पुनः निर्माण भी किया। इस घटना के बाद इस्राएल के ज़मीन पर मिली जुली नस्ल अशूर, बाबेल, मादी और पारसी के लोग भी रहने लगे थे, लेकिन उसके बाद भी इस्राएल के लोग पूरी तरह से अपने देश से निकाले नहीं गए थे। वे गुलामी के अंदाज में वहाँ पर जी रहे थे। अब इस्राएल को एक स्वतंत्र देश नहीं कहा जा सकता था। यूनान के राजा अलेक्जेंडर महान ने जब पारसियों को हराया, तब इस्राएल की ज़मीन उनके कब्ज़े में आ जाती है। इस्राएल के लोगों ने अलेक्जेंडर का स्वागत किया, क्योंकि जब लड़कर उन्हें हराया नहीं जा सकता था तो शांति के साथ अधीनता को स्वीकार करना यहूदियों को बुद्धिमानी लगा, जिससे इजरायलियों को अलेक्जेंडर ने कुछ खास स्थान दिया, जैसे कि वे आज़ादी के साथ अपने धर्म का पालन कर सकते थे, व्यवस्था का प्रचार कर सकते थे और करों से भी वे आज़ाद थे। अब तक इस्राएल की ज़मीन पर कई सारे धर्म और रिवाज के साथ लोगों का पूरा एक संगम बन चुका था, जहाँ पर अलेक्जेंडर ने ग्रीक भाषा और ग्रीक रिवाज को बुलंद कर दिया था। रोमन सम्राट वेस्पेसियन के पुत्र टाइटस के नेतृत्व में इजराइल के कई भागों में युद्ध हुआ। इसी दरमियान AD 70 को यरूशलेम और मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाता है। इस महायुद्ध में करीब 11 लाख इजरायली मारे जाते हैं। अंततः धीमे धीमे रोमन सम्राट हाड्रियन ने 130 ईस्वी को यरूशलेम में से सभी यहूदियों को निकाल भगाने की हुक्म को पारित किया, जिसके कारण यहूदी लोगों ने अपने नेता बार कोबा को आने वाला अपना मसीहा समझ लिया और उसी के नेतृत्व में रोम से विद्रोह भी कर दिया। लेकिन इस बार भी रोम का पलड़ा भारी पड़ा और बुरी तरह से यहूदी हार जाते हैं और करीब 8 लाख यहूदी मारे जाते हैं। ये इतना बड़ा विनाश यहूदियों के साथ में क्यों हुआ? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था कि यीशु मसीह जो यहूदियों का असली मसीह था, अपनों को ढूंढ कर करके इस पृथ्वी पर आया, लेकिन यहूदियों ने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया और इन्हीं यहूदियों ने यीशु मसीह के विरोध में षड्यंत्र किया और रोमियों के हाथों पकड़वा दिया, जिससे यीशु मसीह की मौत सलीब पर होती है। लेकिन यीशु साधारण व्यक्ति नहीं था, वो परमेश्वर का पुत्र था, स्वयं परमेश्वर था। इसलिए मृत्यु को हरा करके तीसरे दिन प्रभु यीशु जी उठते हैं और यीशु मसीह के जी उठने के बाद यीशु ने अपना दर्शन यीशु के चेलों को प्रदान किया और इस प्रकार से सुसमाचार की व्याप्ति शुरू होती है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य अद्भुत तरीके से कलीसिया के ऊपर कार्य कर रहा था। हजारों की संख्या में यहूदी उद्धार मिलने लगे, लेकिन हजारों की संख्या में यहूदियों ने विरोध भी किया और विरोध इतना गहरा हुआ कि उन लोगों ने मसीहियों को मारा, मसीहियों के जेल में डाला, उनके खिलाफ में काफ़ी झूठे आरोप लगाए और इन सब का पाप का घड़ा धीमे धीमे भरने लगा। और यही कारण था कि जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं,
इसराइलियों की ज़मीन इसराइलियों के हाथ से निकल जाता है और इस प्रकार उन्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। धीमे धीमे रोमन साम्राज्य मसीह धर्म को कबूल करता है और उस नए साम्राज्य के नेतृत्व में यहूदियों के ऊपर उपद्रव शुरू होता है, क्योंकि ईसाई यह मानते थे कि प्रभु यीशु को यहूदियों ने ही पकड़वा कर मरवा दिया था। अब इज़राइल सिर्फ एक समूह का नाम रह गया था। इसका नाम किसी भी तरीके से ज़मीन के साथ में कोई संबंध के रूप में नहीं जुड़ा हुआ था, क्योंकि ज़मीन था ही नहीं इज़राइल के पास में। ज़मीन का पूरा कब्जा अब बैजेंटाइन अर्थात नए ईसाई रोमन साम्राज्य के राजा कॉन्स्टेंटाइन के हाथों में आ गया था। कॉन्स्टेंटाइन ने रोम में से अपनी राजधानी को कॉन्स्टेंटिनोपल में स्थापित किया, जिसे बैजेंटाइन के नाम से पुकारा जाता है। इसी समय यरूशलेम और इज़राइल की ज़मीन पर बड़े बड़े गिरजाघरों का निर्माण किया जाता है। अब यरूशलेम पूरी तरह से एक ईसाई साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन 7वीं सदी को नया पनपा हुआ धर्म इस्लाम उसने अपनी सीमा को फैलाना शुरू किया। ऑटोमन साम्राज्य के सलीम और सुलेमान की महान सल्तनत के द्वारा हंगरी, युगोस्लाविया, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र, सीरिया, फ़लस्तीन और इज़राइल, ईरान, इराक और पश्चिमी सऊदी अरब का पूरी तरह से ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाता है। लाखों की संख्या में यहूदी और ईसाई मारे जाते हैं। इस प्रकार से मिडिल ईस्ट एक मुस्लिम साम्राज्य में तब्दील हो गया। यरूशलेम पर मुस्लिमों का पूरा कब्जा हो चुका था। मुस्लिम खलीफा अब्दुल मलिक ने यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद का निर्माण किया, जिसका विकास ऑटोमन सल्तनत के समय तक चलता रहा। आज यही मस्जिद यहूदी और मुस्लिम के बीच एक बड़े विवाद का विषय बना हुआ है। यरूशलेम और फ़लस्तीन पर ऑटोमन का कब्जा प्रथम विश्व युद्ध तक बना रहा। यहूदियों ने इस बीच फ्रांस और रूस में बड़ी मात्रा में डेरा किया, लेकिन एंटी ज़ायोनिज़्म के शिकार बने, जिसका मतलब ये होता है कि यहूदियों को उनका देश नहीं बनने देना है। बहुत सारे लोग यहूदियों को देश मिलने के खिलाफ में थे और इसलिए एंटी ज़ायोनिज़्म ने उनके खिलाफ में काफ़ी षड्यंत्र किया और उनको प्रताड़नाएं दिया। काफ़ी लोग ये कहते थे कि यीशु मसीह को लोगों ने पकड़वाया है, इसलिए उनको जीने का कोई हक नहीं बनता है, तो इसीलिए बेफालतू में यहूदियों को जहाँ देखो मारते फिरते थे। पूर्वी यूरोप और रूस में यहूदियों पर भारी मात्रा में उत्पीड़न शुरू हुआ। इन प्रताड़नाओं के चलते ज़ायोनिज़्म अर्थात यहूदियों के मन के अंदर अपने ज़मीन पर वापस जाने की अटूट इच्छा होने लगी। 1882 के पहले फ़लस्तीन में ऑटोमन के अधिकार में 4 लाख मुस्लिम थे और 43,000 ईसाई थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 15,000 यहूदी वहाँ पर थे। लेकिन ऑटोमन के टैक्स और ज़मीन के पट्टों की अनिवार्यता के कारण मुसलमानों ने ज़मीन को बेचना शुरू कर दिया। अब क्या बताया जाए आपको कि इन ज़मीनों को रूस और पूर्वी यूरोप से पलायन कर आए हुए यहूदियों ने खरीदना शुरू कर दिया। 1908 तक यहूदियों ने फ़लस्तीन की कुल 67,50,000 एकड़ ज़मीन में से 1 लाख एकड़ ज़मीन को खरीद लिया था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत तक यहूदियों की संख्या 15,000 से बढ़कर 70,000 के पास पहुंच चुकी थी। जो नए यहूदी यहाँ पहुँचे थे, उनके मनों में पूरी तरह से अपना एक अलग देश बनाने की इरादा पक्का हो चुका था। इस कारण उनका वहाँ पर पहले से ही मौजूद मुस्लिम जनसंख्या के साथ सही रिश्ता नहीं बन पा रहा था। हालांकि वहाँ पर पहले से ही रह रहे ऑटोमन सल्तनत के यहूदियों के साथ मुस्लिम का अच्छा रिश्ता था, पर इन मुस्लिम भाइयों को जब यहूदियों का असली मंसूबा मालूम पड़ता है, तब धीमे धीमे उनके अंदर आक्रोश बढ़ने लगता है। ब्रिटेन और फ्रांस ने इस इलाके में अपने पैर को फैलाना शुरू किया, क्योंकि ऑटोमन की सरकार काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी और ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी पॉलिटिकल अंदाज को वहाँ पर इस प्रकार से लगाया, वो ऑटोमन सरकार को हरा देंगे और ज़मीन को एक स्वतंत्र अरब देश बनाने के लिए अरबियों को प्रदान करेंगे। और इसमें अरबियों ने ब्रिटेन की सहायता की। ब्रिटेन ने अपने संगी देशों के साथ मिलकर ऑटोमन को हराकर फ़लस्तीन ज़मीन से उन्हें आज की तुर्की में खदेड़ सीमित कर दिया। इसके बीच ब्रिटेन ने यहूदियों से 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन के माध्यम से वायदा किया था कि वो यहूदियों को अपना स्वतंत्र देश बनाने के लिए ज़मीन प्रदान करेंगे। लेकिन ब्रिटेन जीत के बाद यहूदियों से आनाकानी करने लगे। इस आनाकानी के पीछे के कारण अरब समूह से इज़राइल देश न बनने देने का दबाव था। सन 1919 में द किंग क्रेन कमीशन, जो कि एक अमेरिकन डेलीगेशन था, जिसमें कई सारे लोग फ़लस्तीन में सर्वे किए थे, और सर्वे की रिपोर्ट में ऐसा मालूम पड़ा 90% लोग ये नहीं चाहते कि इज़राइल को खुद का देश बनने दिया जाए। इसलिए अगर बल्फोर घोषणा को लागू करना है
तो बलपूर्वक सैन्य सहायता के माध्यम से ही ऐसा किया जा सकता है। लेकिन फिर भी ब्रिटेन इस बात पर समर्थन करता रहा कि यहूदियों को फलस्तीन ज़मीन मिलनी ही चाहिए। आखिर में ब्रिटेन अपने संगी देश के साथ मिलकर पील कमीशन बनाते हैं, जिसमें बताया गया कि फलस्तीन का 80% ज़मीन अरब को और 20% ज़मीन यहूदियों को मिलेगा। लेकिन इतना सुनने के बाद में भी अरबियों को बहुत ज़्यादा क्रोध हुआ, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि 1 इंच ज़मीन भी। इस घटना के बाद अरब समूह की ओर से काफ़ी विरोध दिखाया गया, जिसमें काफ़ी नुकसान होता है जान माल का। इसी दरमियान दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो रहा होता है, जिसके चलते इस बीच हिटलर के नेतृत्व में नाजी सरकार ने यहूदियों के ऊपर काफ़ी जुल्म ढा दिए, जिसे होलोकॉस्ट के नाम से भी बुलाया जाता है, जिसमें लगभग 60 लाख यहूदी मारे गए थे। इस दरमियान काफ़ी यहूदी बड़ी मात्रा में ब्रिटेन अधीन फ़लस्तीन में अपनी जान बचाने के लिए पलायन कर रहे थे। यहूदी अब तक ये समझ चुके थे कि अगर उन्हें सुरक्षित रहना है तो उन्हें उनकी सरजमीन पर वापस आना पड़ेगा। इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं रह गया था। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ब्रिटेन भी इकोनॉमिकली ध्वस्त हो चुका था, इसलिए अब वो यहूदियों के बजाय अरब समूह की बात मानने को बाध्य होता जा रहा था। 1946 तक फ़लस्तीन में 13 लाख अरबी लोग और 6 लाख यहूदी और 30,000 अन्य जनसंख्या हो चुकी थी। आप देखिएगा कितनी तेज़ी से यहूदी लोगों की जनसंख्या यहाँ बढ़ी है। तनाव काफ़ी खतरनाक रुख ले चुका था। अब ब्रिटेन को अरब और यहूदियों के बीच से निकलने के अलावा और कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा था। ब्रिटेन ने इस मामले को 1947 को यूएनओ के नेतृत्व में सौंपकर अपने पल्ले को झाड़ लिया। यहूदियों पर नाजी बर्बरता के चलते दुनिया के अंदर काफ़ी संवेदना यहूदियों को हासिल हो चुकी थी। इसके चलते यूएनओ ने तुरंत एक आपातकालीन यूनाइटेड नेशन स्पेशल कमेटी ऑन पैलेस्टीन बनाया, और उसमें सर्वाधिक वोट यहूदी और अरब दो अलग स्वतंत्र देश बनाने के लिए था, मगर बाकी लोगों ने एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग की, जिसमें अरब और इजराइल 2 अलग स्वतंत्र स्वभाव में तो हो, लेकिन उनकी नागरिकता और राष्ट्रीयता एक ही होने पाए। लेकिन अरब समूह ने इन दोनों को खारिज कर दिया। अब अरब और यहूदी आमने सामने आ गए थे। युद्ध का माहौल बन चुका था। अंततः UNSCOP, जो कि यूनाइटेड नेशन स्पेशल कमेटी ऑन पैलेस्टीन था, 2 स्वतंत्र देश पर नवंबर 29, 1947 को असेंबली में वोट डलवाया, जिसमें 33 देशों ने पॉजिटिव वोट डाले और 13 देशों ने विरोध में वोट डाले और 10 देश बिना वोट डाले निष्पक्ष खड़े रहे। रिपोर्ट में 56% फ़लस्तीन की ज़मीन यहूदियों को देने का निर्णय दिया गया। फिर क्या था? खतरनाक युद्ध शुरू हो गया। यहूदियों ने बेन गुरियोन के नेतृत्व में मोर्चे को संभाल लिया और युद्ध एक अलग ही मोड़ लेता जा रहा था, और साफ दिखाई पड़ रहा था कि चमत्कारिक अंदाज से इसराइल आगे बढ़ता जा रहा था और हर जगह पर जय का झंडा लहराते हुए जा रहे। 14 मई 1948 को बेन गुरियोन ने इसराइल को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया, और उसी दिन अमेरिका ने भी अपना समर्थन इसराइल को दिया, और फिर बाद में रूस ने भी अपना समर्थन दे दिया, और इसराइल को देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिल जाती है। उस समय से फ़लस्तीन के अरब समूह इसराइल के कौम को तबाह करने के लिए बराबर युद्ध करते रहे, लेकिन हर बार उनको मुंह की खानी पड़ती थी। कारण ये था क्योंकि इसराइल परमेश्वर के जन थे और परमेश्वर इसराइल की सहायता करते थे। भले ही वो मसीहा पर विश्वास नहीं करते हो, लेकिन अब्राहम को दिए हुए वायदे के कारण परमेश्वर के प्रिय थे ये इसराइल के लोग। अरब समूह ने फ़लस्तीन मुद्दे के कारण 1967 में बड़े स्तर पर 5,67,000 पैदल सेना, 2,504 टैंक और 957 लड़ाकू विमान के साथ हमला बोल दिया। ये मानो बाइबल में बताए गए बालक दाऊद और विशाल दानव गोलियत के बीच युद्ध जैसा माहौल था। लेकिन जैसे बालक दाऊद ने गोलियत को एक छोटे से पत्थर से हरा दिया, वैसे ही इसराइल ने महज 1 लाख सैनिक, 250 लड़ाकू विमान और 800 टैंक के द्वारा सिर्फ 6 दिन के अंदर युद्ध में फतह को हासिल कर लिया। इस समय इसराइल ने यरूशलेम, वेस्ट बैंक और गाज़ा पर पूरा कब्जा कर लिया था। इस बात से दुनिया पूरी कांप जाती है कि इतना छोटा देश जो अभी अभी उभर के आया है, इतने बड़े अरब के मुस्लिम समूहों को कैसे हरा दिया। हो ना हो अंदर उनको एहसास हो चुका था
कि इज़राइल भले ही दुनिया में अकेला खड़ा हो, लेकिन वो अकेला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इज़राइल की सहायता कर रहा है। हर जगह पर इस बात की चर्चा हो रही थी कि इज़राइल ने पूरे अरब समूह को हरा दिया है, और उसके पीछे का चमत्कार इज़राइल के विश्वास पर था, इज़राइल के परमेश्वर के ऊपर था। 2005 में इज़राइल ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते गाज़ा, जिसे 1967 के समय पर हासिल किया था, उसे खाली कर दिया। इसी का फ़ायदा उठाकर हमास ने इस्लाम कट्टरपंथी भाषण और फ़लस्तीन को सुरक्षा देने के अपने पैतरे के कारण फ़लस्तीन पार्लियामेंट के इलेक्शन में 132 सीटों में 76 सीटों को हासिल किया और गाज़ा की कमान को संभाल लिया। लेकिन बाद में फ़लस्तीन जनता को मालूम पड़ा कि अरे, उन्होंने हमास संगठन के रूप में एक आतंकवादी संगठन को गाज़ा का कमान दे दिया है, और तब से लेकर के आज तक इज़राइल और हमास के बीच छोटे बड़े हमले होते आ रहे हैं। और अब इज़राइल ने हमास को पूरा ख़त्म करने का कसम खा लिया है। अब ये हमला एक बड़े युद्ध के स्तर पर प्रवेश कर चुका है, और ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि और भी देश इस युद्ध में कूद सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो डर यह है कहीं तीसरा विश्व युद्ध शुरू न हो जाए, क्योंकि देश इस युद्ध के चलते दो पक्षों में बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी इज़राइल के साथ, और ईरान, पाकिस्तान, इराक, कतर, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन आदि हमास के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। और भी कई देश इस समूह में अपने अपने साथी को दे सकते हैं। अमेरिका ने तो अपने युद्धपोत जहाज को इज़राइल की मदद के लिए भेज दिया है, और सैनिकों की मदद भी देने को तैयार हो गए हैं। इज़राइल में योम किपुर को 1973 को एक खतरनाक हमला किया गया था अरब समूह की ओर से, लेकिन उससे भी बड़ा हमला है जो अभी इस समय यहूदियों के ऊपर हुआ है। इस युद्ध में अमेरिकी, फ्रांस और कई बड़े देशों के नागरिक भी हमास के द्वारा मारे गए, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमास के ऊपर क्रोध बरस रहा है। इज़राइल के 130 सैनिक मारे गए हैं, इसलिए अब इज़राइल हमास को पूरी तरह ख़त्म करके गाज़ा को अपने ही हाथों में लेने का विचार बना चुके हैं। अब हम सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि परमपिता परमेश्वर सब कुछ सही से करे और इज़राइल में शांति को बहाल करे। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मुझे आपसे कहना है कि इज़राइल की शांति के लिए आप प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल कहता है जो अब्राहम को आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। भले ही यहूदी लोग विश्वास नहीं करते हो यीशु मसीह पर, लेकिन चुन ली जाने के कारण, उनके बाप दादों के कारण वे परमेश्वर के प्रिय है। इसलिए एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर उन्हें अपनी ओर मोड़ेगा, और उस जैतून के पेड़ में जिससे वे काटे गए हैं उनको दोबारा वहाँ रोपेगा, और विश्वास की उस सुंदरता को उनके ऊपर बहाल करेगा। मुझे और आपको उनके लिए प्रार्थना करना है, और साथ में मुझे आपसे ये भी कहना है कि जो फ़लस्तीन देश है वो भी परमेश्वर के प्यारे हैं, क्योंकि वो भी इंसान है, और उनके अंदर अभी इस समय दुश्मनी है, और इज़राइल के अंदर परमेश्वर के प्रति, यीशु के प्रति दुश्मनी है। दोनों ही देश एक तरह एक जैसे ही पाप में खड़े हुए हैं, लेकिन परमपिता परमेश्वर इन दोनों के ऊपर मेहरबानी करे और मन फिराव को दे, ताकि यहूदी यीशु मसीह पर विश्वास कर करके अपने सही मसीहा को पहचानने पाए। फ़लस्तीन के भाई और बहन वे भी परमेश्वर की शांति को पाने पाए, और यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए अपने जीवन की तकलीफ़ों को दूर करने पाए। ये एक ऐसा विषय है जिसमें हम मसीहियों को बहुत बड़ा जिम्मेदारी उठाना है, और वो जिम्मेदारी प्रभु के सामने प्रार्थना करने का है। आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको शालोम, जय मसीह की।